ओके, तो हम लोग मान के चलते हैं कि हमारे पास में दो सेट है, सेट ए एंड बी, और जो हमारा फंक्शन है वो ए से बी की तरफ है। वही हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेट देयर बी अ फंक्शन। मान लेते हैं कि हमारे पास में एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो डोमेन, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, यानी कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे फंक्शन का, वो सारे के सारे एलिमेंट उस फंक्शन के डोमेन कहलाएंगे। बहुत ही सिंपल है, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कॉल्ड डोमेन। और को डोमेन क्या है? वेरी इजी, ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी। तो ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज कॉल्ड एज को डोमेन, है ना। तो अब सवाल उठता है कि रेंज क्या है? रेंज हमेशा को डोमेन में होगा। दूसरी भाषा में समझे तो रेंज हमेशा सेट बी में होगा। हम लोगों को सेट बी के एलिमेंट्स को अच्छे से चेक करना होगा, तभी जाकर के हम लोग रेंज को निकाल पाएंगे। तो हम लोग एक एग्जाम्पल को लिखते हैं और उसके थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक एरो डायग्राम बनाते हैं और उस एरो डायग्राम से समझेंगे रेंज, को डोमेन और डोमेन क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिया है 1 2 3 4। सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं वो है 1 2 3 एंड 4। सेट बी में जो एलिमेंट्स हैं फिर से लिखते हैं ए बी सी डी। 1 ए के साथ कनेक्टेड है, 2 बी के साथ, 3 सी के साथ और 4 डी के साथ, ठीक है। और ये एक हमारा फंक्शन है, सेट ए है, ये सेट बी है और फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी जा रहा है। अब अगर तुमसे पूछा जाए कि इस वाले एग्जाम्पल में आप बताइए कि डोमेन क्या है, तो डोमेन इज इक्वल टू सेट ए में आपको जो एलिमेंट्स दिखाई दे रहा है वो सारे के सारे एलिमेंट्स हमारे डोमेन के अंदर में आएगा। नेक्स्ट, को डोमेन। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ को डोमेन क्या है, तो को डोमेन की वैल्यू हो जाएगी ए बी सी एंड डी। रेंज को समझने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इसमें 2-3 एलिमेंट्स और जोड़ देते हैं, ई एफ एंड जी। यहाँ पे डी ई एफ एंड जी। तो को डोमेन क्या हो गया? सेट बी के सारे एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ और जी भी। लेकिन जैसे ही आपसे रेंज पूछा जाए कि बताओ कि रेंज क्या है, तो रेंज को हम लोग कहाँ खोजेंगे? रेंज को हम लोग सेट बी में खोजेंगे, या फिर रेंज को हम लोग कहाँ खोजेंगे? रेंज को हम लोग को डोमेन में खोजेंगे। सेट बी के वो एलिमेंट्स जो कि सेट ए के साथ में एसोसिएटेड है, यानी कि हम लोगों को इमेज खोजना है ना। डोमेन में जो भी एलिमेंट्स हैं आप उनका इमेज खोजो। तो 1 का इमेज क्या है? 1 का इमेज है ए, 2 का इमेज है बी, 3 का इमेज है सी एंड 4 का इमेज है डी। तो ये हमारा हो गया रेंज, RANGE। अब आप ये बताओ कि क्या ये रेंज इस को डोमेन में दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। ABCD जो है वो हमारे इस को डोमेन के अंदर में है, या फिर कह सकते हैं कि रेंज जो है वो सेट बी के अंदर ही होता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या पढ़े हैं? सेट थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं, सबसेट, है ना। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है किसका? को डोमेन का। रेंज जो है वो सबसेट है किसका? को डोमेन का। या फिर जो रेंज है वो सबसेट है सेट बी का। अगर फंक्शन ए से बी की तरफ लिखा हुआ है, सेट बी, अगर फंक्शन ए से बी की तरफ है तो जो रेंज है वो सेट बी के अंदर में ही होगा। आपको बस अच्छे से खोजना है। तो इस वाले एग्जांपल में तो बहुत ही इजी रहा, हम लोगों ने सिंपल एरो डायग्राम को यूज करा और हम लोगों को पता चल चुका है। अब दूसरा अप्रोच लगाते हैं को डोमेन को। अगर मान लो कोई एरो डायग्राम आपको ना पता हो तो कैसे खोजेंगे, ये अभी हम लोग देखते हैं। एक पॉइंट और है वो हम लोग देखेंगे। अच्छा ये बताओ, ये जो 1 है वो 1 एसोसिएटेड है ए के साथ, है ना। 1 का एसोसिएशन ए के साथ में है। क्यों है? क्योंकि हमारे पास में एक रूल है, एक नियम है जिसको कि हम लोगों ने एफ नाम दिया। वो नियम क्या है वो आगे जाके हम लोग समझेंगे। फिलहाल हमको ये पता है कि कोई एक ऐसा नियम होगा जिसके तहत 1 जो है वो ए के साथ में एसोसिएटेड हो गया। इसका मतलब ये है कि 1 पे फंक्शन की वैल्यू ए है। तो हम लोगों ने क्या लिखा? एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए। एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू ए।
ठीक वैसे ही f of 2, f of 3 और f of 4 हम लोग निकाल सकते हैं। f of 2 की वैल्यू हो गई b, f of 3 की वैल्यू हो गई c और f of 4 की वैल्यू हो गई d। ठीक है, इसको कॉपी करिए। ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास में दो सेट दिया गया है, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए में जो एलिमेंट्स है वो है 0 1 2, सेट बी में जो एलिमेंट है वो है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 4, यानी कि -4 -3 -2 -1 0 1 2 एंड 3 एंड 4 ये आपके एलिमेंट्स है। और आपका जो फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी की तरफ है। और जो रूल है वो रूल क्या दिया गया है, रूल दिया गया है fx = x²। अब हम लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि इसका डोमेन क्या है, को डोमेन क्या है, रेंज क्या है। साथ ही साथ इसमें क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं, हम लोग इसका एरो डायग्राम भी बनाएंगे, साथ ही साथ इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी लिखेंगे। तो कई सारी चीजें हम लोग इस एक क्वेश्चन से सीखने वाले हैं, इसलिए बहुत ही ज्यादा फोकस होकर के हम लोग को ये कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, f इज फ्रॉम a to b such that fx = x² फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू a, है ना। ये जो x के जो वैल्यूज जो होंगे वो कहां से हम लोग उठाएंगे, x के जो वैल्यूज हम लोग को उठाना है वो सेट a से उठाना है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए अब आप ये बताओ, यहां पे जो x के वैल्यूज अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, f of 1 f of 2 f of 3 ये हम लोगों ने निकाला था। तो जो ये जो f of 1 लिखा था या फिर f of 2 जो हम लोगों ने लिखा था, जो ये 1 और 2 आया कहां से था, ये 1 और 2 आया था सेट a के एलिमेंट से, क्योंकि जो फंक्शन है वो a से b की तरफ है। तो सेट a के एलिमेंट्स को आप ध्यान से देखिए। तो सेट a में पहला एलिमेंट है 0, फिर है 1, फिर है 2, यानी कि ये जो 0 1 2 है यही हमारा x का वैल्यू है, क्योंकि x कहां है, सेट a के अंदर में स्थित है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले एक एक करके वैल्यूज को निकालते हैं। अभी हमारे पास में एरो डायग्राम है नहीं, हमको नहीं पता कि सेट a के एलिमेंट सेट b के साथ में कैसे जुड़े हुए हैं, ये हमको भी नहीं पता, हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो पहला वैल्यू 0 है, तो हम लोग को जानना है ना कि 0 ये जो सेट a में है वो सेट b के किस एलिमेंट्स के साथ में कनेक्टेड है। इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए दिए गए रूल में हम लोग 0 को रखेंगे। तो रखो यहाँ पे 0, तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे 0 रखा तो यहाँ पे भी 0 को रखोगे, तो आप करोगे 0 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट f of 1 यानी कि 1 का स्क्वायर, ये जो 1 की वैल्यू है उसको कहाँ रखना है, जहां भी आपने x के वैल्यूज को आपको दिखाई दे रहा है वहां पे आपको पुट करना है। ये हम लोगों ने देखा हुआ है, तो ये वैल्यू हम लोगों को मिला 1। नेक्स्ट 2, तो ये मिल गया 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4, और तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो अब ये बताओ कि इस फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। ये जो फंक्शन है इसको हम लोग को ऑर्डर्ड पेयर के साथ में लिखना है। तो आप ये ध्यान से देखो कि 0 रखने के बाद में जो वैल्यू आपको मिल रही है वो है 0, 1 रखने के बाद में जो वैल्यू मिल रही है वो है 1, और 2 रखने के बाद जो वैल्यू आपको मिल रही है वो है 4, है ना। ये 0 1 2 कहाँ था, ये हमारे सेट A के अंदर में था। रखने के बाद जो वैल्यूज मिल रहा है वो कहाँ है, वो हमारे सेट B के अंदर में है। यानी कि जो हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, इस 0 का कनेक्शन किसके साथ में हुआ, तो 0 का कनेक्शन 0 के साथ में ही हो रहा है। तो पहला जो ऑर्डर्ड पेयर हम लोग को मिला वो है 0, 0। नेक्स्ट 1 का कनेक्शन किसके साथ में आ रहा है, तो 1 का 1 के साथ में ही कनेक्शन आ रहा है। 2 का कनेक्शन किसके साथ आ रहा है, तो 2 का कनेक्शन आ रहा है 4 के साथ में, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे लिखा। एक बार चेक कर लो, रूल बोल रहा है कि x² होना चाहिए। x का वैल्यू आप डालो तो हम लोग को हमको क्या मिलना चाहिए, उसका स्क्वायर वैल्यू मिलना चाहिए। तो 0 हम लोगों ने डाला तो 0 का स्क्वायर क्या होता है 0, 1 डाला तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 डाला 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो हम लोगों ने ये जो ऑर्डर्ड पेयर लिखा है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी क्या सीखा, हम लोगों ने दिए गए रूल को पढ़ के फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में हम लोगों ने लिख दिया। आप fx = x² पढ़ो या f = आप ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो, ये दोनों के दोनों सेम चीज है। ठीक है, चूंकि क्लास 12 का क्लास चल रहा है तो मेरे ख्याल से आप लोग जो 11th में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने fx = x² पढ़ा हुआ है ना। उस वक्त हम लोग ऑर्डर्ड पेयर पे ध्यान नहीं देते थे, तो ये जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है। यहां से ही आप कह सकते हो कि fx = x² से ही ये ऑर्डर्ड पेयर हम लोगों ने निकाला, या फिर कह सकते हो इस ऑर्डर्ड पेयर से हमको फंक्शन को शॉर्ट में हम लोगों को लिखने का एक सहूलियत हम लोगों को मिलता है। ठीक है,
तो अब सवाल उठता है कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है ना। तो जैसे ही आपको डोमेन निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दो तीन तरफ नज़र को घुमा सकते हैं। या तो पहले वाले एलिमेंट्स को ध्यान से देखना है, ऑर्डर्ड पेयर में लेफ्ट हैंड साइड में जो एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट को ध्यान से रखिए और लिख डालिए। तो 0, 1 और 2, 0 है, 1 है और 2 है, ठीक है। या कैसे देख सकते हैं, यहां ना देख करके सीधा सेट ए को देखेंगे, सिर्फ सेट ए को देखेंगे। सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 0, 1, 2। हम लोगों ने देखा था डोमेन की डेफिनेशन में, हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, डोमेन कहलाते हैं। तो यहां पे हम लोगों ने डोमेन तो बहुत ही इजीली लिख लिया। अब हम लोगों को चाहिए कोडोमेन, हमें चाहिए कोडोमेन। तो कोडोमेन कैसे मिलेगा, कोडोमेन को देखने के लिए कहां देखना है, सेट बी की तरफ देखना है। सेट बी में कौन से एलिमेंट्स हैं, तो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट बी के हैं वो सब के सब क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। आपको बी नहीं लिखना है, आपको वो एलिमेंट्स को लिखना है। चलिए अब आ जाते हैं रेंज पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो रेंज कहां होता है, रेंज को देखते कैसे हैं, तो रेंज को हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में ही चेक करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर में जो लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है एलिमेंट्स, उसको हम लोग रेंज बोलेंगे। जहां पर राइट हैंड साइड में 0, इस वाले ऑर्डर्ड पेयर में राइट हैंड साइड में 1 और यहां पर 4 है, तो इसका रेंज हो गया 0, 1 एंड 4। वेरी सिंपल, ठीक है। इसको कॉपी करिए, फिर हम लोग एरो डायग्राम बनाएंगे। चलिए ध्यान दीजिए, 0 का एसोसिएशन 0 के साथ में, तो कनेक्ट कीजिए। 0 को 0 के साथ में कनेक्ट कीजिए। यहाँ पे सेट ए है, यहाँ पर सेट बी है। 1 का कनेक्शन 1 के साथ, तो यहाँ पर 1 है, सेट बी का 1 यहाँ पर है, तो ये हो गया कनेक्शन। 2 का 4 के साथ, 2 को 4 के साथ कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हमारा एरो डायग्राम भी बन गया, बहुत ही ईजी है। तो इसको आप लोग कॉपी करिए। मेरे ख्याल से अब आप लोग डोमेन और कोडोमेन के कॉन्सेप्ट को समझे होंगे, फिलहाल ऑर्डर्ड पेयर को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसको कॉपी करेंगे, फिर आगे और कॉन्सेप्ट को हम लोग चेक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रियल वैल्यूड फंक्शन, और उसके साथ में हम लोग को देखना है रियल फंक्शन। बस एक शब्द का फर्क है, वैल्यूड। तो एक ऐसा फंक्शन जिसमें जो वैल्यू जब निकलता हो, हम लोगों ने इसके पहले देखा जब एफ फंक्शन में 0 को डाला हम लोगों ने, तो उसका वैल्यू क्या निकल के आया, 0 निकल के आया। जब हम लोगों ने 2 डाला था तो वैल्यू क्या निकल के आया, 4 निकल करके आया, है ना। तो वो जो वैल्यूज मिल रहे हैं, अगर वो वैल्यूज रियल नंबर्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। अ फंक्शन फ्रॉम एफ ए टू बी इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन इफ बी इज सबसेट ऑफ आर। एक कहने का तरीका है, b जो है वो r का सबसेट है। r कौन सा r, रियल नंबर वाला r। तो b जो है वो r का सबसेट है, हम इस तरह से कहें। या फिर हम कहें कि जो b है, सेट b के जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। अब देखते हैं रियल फंक्शंस क्या है। तो रियल फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहेंगे जिसमें कि सेट a और सेट b दोनों में, सेट ए में भी और सेट बी में भी, दोनों में कैसे नंबर्स हो, कैसे एलिमेंट्स हो, रियल नंबर्स हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फंक्शंस बोलेंगे। यानी कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए, ये सारे के सारे हमारे जो ये सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो एक रियल नंबर यानी कि एक रियल वैल्यू होना चाहिए। तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग अभी कुछ बेसिक फंक्शंस को पढ़ेंगे। क्लास 12th में हम लोगों को टाइप्स ऑफ फंक्शन को पढ़ना है। हम लोग अभी पहले बेसिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, उस फंक्शन के ग्राफ को देखेंगे, फंक्शन के डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे, है ना। और उसके बाद हम लोग क्लास 12th में जो टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो, टाइप्स ऑफ फंक्शन आप अच्छे से तभी समझ पाओगे अगर आपको बेसिक फंक्शंस पता हो। कई सारे बेसिक फंक्शंस हैं जो कि 11th में हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, एक बार फिर से हम लोग उसको करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका एक स्क्रीनशॉट लो और अभी अगले वीडियो में हम लोग बेसिक फंक्शंस के स्ट्रक्चर को देखेंगे।